औरतों और लड़कियों से संभोग सुख प्राप्त करने वाली साधना। आज हम आपको बताएंगे योगिनी तंत्र साधना मंत्र के बारे में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी साधना बताने जा रहे हैं जो अत्यंत प्रभावशाली है, जिसके प्रभाव से रातों रात आप किसी को वश में कर सकते हैं। किसी को भी वश में करने का बड़े से बड़ा और असरदार तरीका। चलिए दोस्तों, जानते हैं इस प्रक्रिया के बारे में और विधि के बारे में। योगिनी तंत्र साधना मंत्र विधि कुछ इस प्रकार है। साधना एक बहुत ही प्राचीन तंत्र विद्या की विधि से है। इसमें सिद्ध योगिनी या सिद्धि धात्री योगिनी की आराधना की जाती है। इस विद्या को कुछ लोग द्वितीय दर्जे की साधना या आराधना मानते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक भ्रांति है। योगिनी साधना करने वाले साधकों को बहुत ही आश्चर्यजनक लाभ होता है। हर तरह के बिगड़े कामों को बनाने में इस साधना से लाभ मिलता है। मां शक्ति के भक्तों को योगिनी साधना से बहुत जल्द और काफी उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त होते हैं। इस साधना को करने वाले साधक के प्राण में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि होती है। मां की कृपा से भक्त के जीवन की सारी मुश्किलें हल हो जाती है और उसके घर में सुख और समृद्धि का आगमन हो जाता है। चलिए एक नजर डालते हैं योगिनी तंत्र साधना मंत्र विधि पर। इस साधना को रात्रि 11 बजे के बाद करना चाहिए। इसे करने के लिए कृष्ण पक्ष की अष्टमी का दिन उचित होता है। इसके अतिरिक्त कोई शुक्रवार या कोई भी नवमी इस साधना के लिए उत्तम समय होता है। इस साधना में लाल वस्तु का विशेष महत्व है, इसलिए अपना आसन वस्त्र आदि लाल रंग के ही होने चाहिए। आप उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे। अब आपने सामने एक लाल रंग का वस्त्र बिछा दे। इस वस्त्र पर अक्षत को कुमकुम से रंजित करके एक मैथुन चक्र निर्मित करे। अब इस मैथुन चक्र के बीचों बीच दिव्य कृष्ण गोलक सिंदूर से रंजित करे, स्थापित कर दे। आप दिव्य आकर्षण गोलक नहीं होने पर सुपारी का भी उपयोग कर सकते हैं। इस तरह से दिव्य आकर्षण गोलक स्थापित करने के बाद अपने गुरुदेव या भगवान की आराधना का अब गोलक या सुपारी को योगिनी स्वरूप मानकर पूजन करें। पूजन के लिए लाल रंग के पुष्प, हल्दी, कुमकुम, अक्षत आदि अर्पित करें और तिल्ली के तेल का दीपक जलाए। अब गुड़ का भोग लगाए और अनार भी अर्पित करें। अब एक रुद्राक्ष की माला लेकर ओम रुद्राक्ष सिद्धेश्वराय नमः इस मंत्र का उच्चारण करते रहे। एक माला जब पूरा करे, अब थोड़ा सा अक्षत को लेकर उसमें कुमकुम मिला ले और नीचे दिए गए मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्थापित गोलक या सुपारी पर थोड़ा थोड़ा अर्पित करे। इस दौरान इन मंत्रों का जाप करे। ओम ही सिद्धेश्वरी नमः, ओम ए ज्ञानेश्वरी नमः, ओम की योनि रूपाय नमः, ओम ह्रीं क्रीं भैरवी रूपाणी नमः, ओम सिद्ध योगिनी शक्ति रूपाय नमः। इस तरह से मंत्र जाप पूरा होने पर आप इस एक दूसरे सत्र ओम ही क्रीं सिद्धाय सकल सिद्धिदात्री ही क्रीम नमः का 21 बार रुद्राक्ष की माला से जाप करे। जब माला जप पूर्ण हो जाए तो अनार के दानों में थोड़ा सा घी मिलाकर अग्नि में 108 बार आहुति दे। इस तरह से योगिनी साधना करने पर अंतिम दिन एक अनार लेकर उसे जमीन पर जोर से पटके और उसका रस सीधे अग्नि को अर्पित करे। रस अर्पित करते हुए सिद्ध योगिनी प्रसन्न हो ये जपते जाए और इस तरह से ये साधना संपूर्ण होने के अगले दिन पूजन, हवन आदि सामग्री को नदी में प्रवाहित कर दे। रोज पूजा में अर्पित अनार और गुड़ को साधक ग्रहण कर सकता है।
पूजा में रखी गई सुपारी या गोलक को पहुंचकर साधक को अपने पास ही रखना चाहिए, लेकिन वस्त्र आदि को प्रवाहित कर देना चाहिए। लेकिन इस साधना को संपन्न होने पर कन्याओं को भोजन कराना भी उत्तम है। इसके अलावा माँ के मंदिर में मिठाई और दक्षिणा भी दे। दोस्तों, इस साधना में और कोई जानकारी के लिए हमें कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।